हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के जनरल एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन लेकर आए हैं मॉक टेस्ट ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और अपना सब्जेक्ट है सॉइल साइंस। और 20 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें सॉइल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनमें ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इजी भी है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक से अपने गलत हो जाते हैं, तो अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा सॉइल ऑर्डर है जो केमिकली डिग्रेडेड है। केमिकली डिग्रेडेड सॉइल ऑर्डर इज, फर्स्ट ऑप्शन है अपना एंटीसोल, सेकंड ऑप्शन स्पोडोसोल, थर्ड ऑप्शन अपना हिस्टोसोल और लास्ट ऑप्शन अपना ऑक्सीसोल है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जो सॉइल ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा वेदर्ड है, हाईली वेदर्ड सॉइल ऑर्डर है। या फिर अपन कह सकते हैं कि उनकी हिरेकी में सबसे लास्ट में है। तो कौन सा है? तो सबसे पहले में एंटी इंसेक्टिसोल आते हैं, बीच में स्पोडो वगैरह सोल आते हैं और सबसे लास्ट में जो सोल आता है जो हाईली वेदर्ड है तो वो होता है ऑक्सीसोल, और इसका आंसर भी है ऑक्सीसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन फैक्टर फॉर फॉस्फोरस टू फॉस्फेट P2P25 जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या फैक्टर है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.67, सेकंड ऑप्शन है 0.29, थर्ड ऑप्शन है 2.29 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.83। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये कन्वर्जन फैक्टर में मैं आपको बता दूं कि फॉस्फोरस से फॉस्फेट, फॉस्फेट से फॉस्फोरस, पोटास से पोटेशियम, पोटेशियम से पोटास, एंड इवन आजकल एग्जाम्स में पूछते हैं कि नाइट्रोजन टू प्रोटीन, प्रोटीन टू नाइट्रोजन, परसेंटेज टू पीपीएम, पीपीएम टू परसेंटेज एंड पीपीएम टू केजी पर हेक्टर, केजी पर हेक्टर टू परसेंट पीपीएम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन फैक्टर में। बेमलेन फैक्टर जो फैक्टर वगैरह है इनके क्वेश्चन बनते हैं। इनमें ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जन फैक्टर फॉर P2P2O5, तो इसका आंसर है 2.29। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रॉप लॉगिंग वाज डेवलप्ड फॉर शुगर कैन इन। क्रॉप लॉगिंग, देखो यहाँ पर सही से पढ़ना है क्वेश्चन अपन को। क्रॉप लॉगिंग, लॉगिंग मतलब है रिकॉर्ड रखना, तो क्रॉप का रिकॉर्ड रखना सबसे पहले H.F. क्लीमेंट ने शुरू किया था शुगर कैन क्रॉप में। और ये कहाँ पे किया था, कौन से जगह पे किया था? तो उस जगह का नाम बताना है कि क्या ये इंडिया में किया था। फर्स्ट ऑप्शन इंडिया में है, सेकंड है क्यूबा में, या फिर थर्ड है चाइना में, या फिर हवाई में। तो क्रॉप लॉगिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो क्रॉप लॉगिंग रिलेटेड है फर्टिलिटी से। फर्टिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें अपन फर्टिलिटी रिकमेंडेशन या फिर न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस इंस्टीट्यूट 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर है? जिसके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जोधपुर एंड देहरादून। इन चारों में से आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पे है। ओके, तो इसका आंसर है भोपाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम फॉस्फेट इज ए फर्टिलाइजर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अमोनियम फॉस्फेट इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। आप किस में इसको इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर एंड नन ऑफ द अबव। तो अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर की होती है कि ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें वन ऑफ प्राइमरी मिनरल, प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, लाइक या तो नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो या फिर पोटासियम हो। कॉम्प्लेक्स में है जिसमें केमिकली कंपोजिशन में दो से ज़्यादा या फिर दो प्राइमरी मिनरल हो, तो उसको बोलते हैं अमोनियम, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। और मिक्स्ड में होता है कि उसमें अपन फिजिकली मिक्स्ड करते हैं दो फर्टिलाइजर को, जैसे कि यूरिया मैन्युफैक्चर हो गया या फिर DAP हो गया, MOP हो गया। ये अपने खेत में देने से पहले, फील्ड में अप्लाई करने से पहले इसको मिक्स कर रहे हैं, तो वो होते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट में अमोनियम में नाइट्रोजन है एंड फॉस्फेट में फॉस्फेट सप्लाई करता है प्लांट को। तो ये दो है और ये केमिकली मिक्सड है, ये मैन्युफैक्चर होता है साथ में, अलग अलग मिक्स नहीं किया जाता बाद में। तो इसका सही आंसर होगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ओके, अब नेक्स्ट है, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सोइल। पार्टिकल डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर एडिशन करने से? इसके
ऑप्शन है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल डेंसिटी सॉइल के, या फिर फर्स्ट इंक्रीज होगा देन फास्टली डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसमें है पार्टिकल डेंसिटी पूछा है, और कौन अफेक्ट कर रहा है पार्टिकल डेंसिटी को, किसके बारे में पूछा है, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। ऑर्गेनिक मैटर एक टाइप का सोइल कॉन्स्टिट्यूट बोल सकते हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है वेट से। इसका वेट तो होता है कम लेकिन वॉल्यूम होता है ज़्यादा। और बात करें अपन डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है और वेट कम है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सोइल हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ विच टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल या एल्यूमिनोसिलिकेट क्ले मिनरल। तो इसमें ऑप्शन है 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, 2:1 टाइप, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके ऑप्शन में से देख लो कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें मॉन्ट मोलिनोनाइट क्ले मिनरल, एल्यूमिनोसिलिकेट क्ले मिनरल हाईली प्रपोर्शन में होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी की वजह से स्वेलिंग श्रिंकेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्लैक कॉटन सॉइल का है। और अब इसमें आप ऑप्शन देखें तो मॉन्ट मोलिनोनाइट इसका आंसर है, लेकिन मॉन्ट मोलिनोनाइट ऑप्शन में नहीं है, तो अपन को ध्यान रखना है कि मॉन्ट मोलिनोनाइट कौन से टाइप का क्ले मिनरल है। तो ये है 2:1 टाइप क्ले मिनरल, तो ऑप्शन है बी 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेन वाटर। रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखनी है, यहाँ पे सोइल एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर की नहीं पूछा है, इसमें पूछा है जो रेन वाटर है उस रेन वाटर में नॉर्मली कितना कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.3%, सेकंड 0.45%, थर्ड ऑप्शन 0.03% एंड लास्ट ऑप्शन 0.045%। देखो यहाँ पे अपन कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। अपन को ऑप्शन सब अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन मतलब श्योर हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अब होता क्या है, बहुत बार फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और बाद में जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन को सही लगता है, होता नहीं है, सही लगता है और अपन क्लिक कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो अब इसमें अपन ऑप्शन पढ़े तो देखो 0.30% होता है, वो होता है सोइल के एटमॉस्फेयर में, और जो एटमॉस्फेयर में होता है 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रेन वाटर में होता है वो होता है 0.45%। तो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन 0.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिकल लीफ ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो राइस क्रॉप है उसकी लीव्स सिकल शेप में चेंज हो जाती है, किस न्यूट्रिएंट या किस एसेंशियल एलिमेंट की वजह से। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो N, P, K एंड S ऑप्शंस में है, और इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन है सोइल साइंस का कि जो वर्ड सोइल है वो फॉर्म कौन सी लैंग्वेज से डेराइव किया गया है। लैटिन वर्ड सोलम, ग्रीक वर्ड सोलम, और लैटिन वर्ड सॉलिड या ग्रीक वर्ड डस्ट। तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है लैटिन वर्ड सोलम। सोलम का मीन होता है फ्लूइड, फर्श, और रियल में अपन देखें तो सॉइल भी एक फर्श ही है, अर्थ का फर्श है, अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगलाइन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में 2015 में, तो उसका जो टैगलाइन है वो क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं जो उसका उस स्कीम की जो टैगलाइन है वो क्या है। तो स्वस्थ धरा खेत हरा फर्स्ट ऑप्शन है, हर खेत को खाद पानी सेकंड ऑप्शन, हर घर नल से जल पल पल, और लास्ट ऑप्शन है सारा जहाँ से अच्छा खेत हमारा। तो बाकी सारे ऑप्शन तो आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा फनी टाइप के हैं। तो इसका आंसर है स्वस्थ धरा खेत हरा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस। जो लैंड कैपेबिलिटी स्कीम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड 2, थर्ड 12 एंड लास्ट वन इज 8। तो आप सबको बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। जो क्लासेज में जो क्लासेज है जो वो तो है 8, लेकिन इनको 4 यूनिट्स में बांटा गया है अलग अलग, जैसे क्लासेज, सब क्लासेज, ठीक है। तो 8 है, 1 to लगाकर 8 तक, और जो 1 से 4 तक जो क्लासेज है वो सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, और जो 5th से 8 तक लगा कर है वो सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियलिटी ऑफ बोरोन फॉर प्लांट्स फर्स्ट टाइम स्टेबलाइज बाय। किसने बताया कि जो बोरोन है वो भी असेंशियल है, तो असेंशियलिटी बोरोन की किसने दी।
फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्नोन स्टाउट। ऑर्नोन स्टाउट ने एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया दिया था, 3 क्राइटेरिया होते हैं जो बताता है कि कोई न्यूट्रेंट एसेंशियल है या फिर नहीं है। तो ये और इन्होंने मॉलिब्डेनम की एसेंशियलिटी भी स्टेब्लिश की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ग्रीस सेकेंड ऑप्शन है, इन्होंने आयरन की एसेंशियलिटी स्टेब्लिश की थी। फिर है वॉरिंगटन एंड लास्ट वन इज MC हार्ग्यू। तो इसका जो सही आंसर है वॉरिंगटन, एसेंशियलिटी बोरॉन की स्टेबलाइज की थी इन्होंने, सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल डोमिनेंटली प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा, इंडिया में कौन सी सॉइल डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, सेकंड रेड, थर्ड एलुवियल सॉइल एंड फोर्थ वन इज लेटराइट सॉइल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग 110 या 110 मिलियन हेक्टर में फैली हुई है एलुवियल सॉइल। तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है एलुवियल सॉइल। इंडियन सॉइल मोस्टली डोमिनेंटली प्रेजेंट है इंडिया में, वो है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का सबसे पॉपुलर एंड कॉमन मेथड बताना है। फ्लडिंग फर्स्ट ऑप्शन है, फिर चेक बेसिन, रिंग मेथड या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्लडिंग, चेक बेसिन, रिंग मेथड एंड नॉट। तो इसमें जो सही आंसर है वो चेक बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी बनाता है वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाता है, वो कौन सा एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए। तो कैल्शियम, मोलिब्डेनम, सल्फर एंड पोटेशियम, 4 ऑप्शन है। कैल्शियम, मोलिब्डेनम, सल्फर एंड पोटेशियम, कौन सा होना चाहिए। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है सल्फर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सल्फर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ सोयल साइंस। सोयल साइंस का फादर किसे कहा गया है, किसे बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डोकुचेव, सेकेंड ऑप्शन है लेदर, थर्ड ऑप्शन है स्मिथ एंड फोर्थ इज डी के दास। तो इसका जो सही आंसर है वो तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, डोकुचेव। याद रखना इंडियन सोयल साइंस के जो फादर है वो लेदर को कंसिडर करते हैं, और जो डॉयडी स्मिथ या फिर थर्ड ऑप्शन है वो सोयल टैक्सोनॉमी के फादर है। और डी के दास तो बहुत ही अच्छी बुक है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई कोविड से। बहुत अच्छी बुक है जीआरएफ के लिए डी के दास। मैं तो सबसे पहले आप सबको सजेस्ट करूंगा कि बेसिक अपनी फंडामेंटल आपको जो क्लियर करना है वो डी के दास से। इन सेकेंड आप टी डी विश्वास को भी रेफर कर सकते हैं। ISSS तो है ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल। और अभी इंट्रोडक्शन सोयल साइंस भी आई है, सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन ISSS की, उसमें भी बहुत अच्छा दे रखा है, कुछ पोर्शन है, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय। जो एलिवेशन होता है वो किससे मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डायनेमोमीटर, क्लीमोमीटर एंड थर्ड है क्लिनोमीटर एंड क्लिनोस्टेट। तो इसका जो सही आंसर है क्लिनो, नॉट क्लीमो, क्लाइमो इज क्लिनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल कैटिना कॉन्सेप्ट। वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोइल कैटिना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो होता क्या है सोइल कैटिना, ये भी देख लेना, इसकी डेफिनेशन देख लेना आप अच्छे से। लेकिन क्वेश्चन है सोइल कैटिना कॉन्सेप्ट गिवन बाय, कब दिया और किसने दिया था। वैसे तो 1935 में दिया था, और दिया किसने था। फर्स्ट ऑप्शन है जी मिल ने, सेकेंड है जैक्सन, विलियम्स या थॉमसन। तो जी मिलने ने दिया था 1935 में, 1935 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट नोड्यूल बैक्टीरिया वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, नॉट। आप यहाँ ऐसा नहीं पूछा गया है कि सबसे पहले किसने बताया था रूट नोड्यूल के बारे में, या लेग्यूम्स में रूट नोड्यूल होती है ऐसा किसने बताया। क्वेश्चन है कि रूट नोड्यूल बैक्टीरिया फर्स्ट आइसोलेट किसने किया था। विंडोग्रास की फर्स्ट ऑप्शन, बेंजेरिक सेकेंड ऑप्शन, विजमैन थर्ड ऑप्शन एंड सोरेनसन। तो इसका आंसर है बेंजेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिक हॉल थ्योरी ऑफ पोटेशियम फिक्सेशन। जो लैटिक हॉल थ्योरी है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये किसने बताया लैटिक हॉल थ्योरी पोटेशियम फिक्सेशन की। फर्स्ट ऑप्शन है बियर, सेकंड जैक्सन, पेज एंड बेवर एंड एमसिलिन। तो इसका जो आंसर है वो है पेज एंड बेवर। इसी के साथ आज अपना मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आगे और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे ही मॉक टेस्ट में लाता रहूँगा और यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सोल से या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।